अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की विधानसभा स्तरीय बड़ा कार्यक्रम बिहारी सिंह तोडर की नेतृत्व क्षमता से भीड़ ने फिर से रचा इतिहास। पूर्व में भी विधानसभा स्तरीय 12 बार जनसभा में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम। कोई दूसरा नेता नहीं कर पाए इतनी भीड़ कभी। दोपहर 2 बजे से विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जो तखतपुर से सकरी शहर होते हुए ग्राम भुंडा पहुंची। ग्राम भुंडा में रैली जनसभा में शामिल हो गए। भुंडा चौक पहुंचने के बाद बाबा साहब भीमराव जी की आदमकद मूर्ति का अनावरण, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, कार्यक्रम के मुख्य अभ्यागत पूर्व जिला पंचायत सदस्य संतोष कौशिक, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सभापति ने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं। कुछ लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए संविधान के नियमों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हमें एक होकर इसका विरोध करना है। भुंडा गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया। निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान शिल्पी थे, हमारे भारत देश के लिए जो संविधान बना के गए हैं, उनकी बातों को स्मरण दिलाने के लिए जो मूर्ति का अनावरण किया है, निश्चित रूप से मैं आयोजक मंडल को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यही आग्रह करता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, जिसमें हमें समानता का अधिकार दिया, जो सभी हमारे संतों, गुरु, महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जिन्होंने सपना देखा, उस सपना को साकार करके संविधान में लिपिबद्ध करने का काम किया। इसके लिए निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जी हम सभी समाज के लोगों को जो दिया, हर वर्ग के लोगों को जिन्होंने वोट का पावर दिया, जिसके कारण आज हम अपने बीच में राजा चुन पाते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण होने से एक संदेश जाएगा, लोगों में जागृति आएगा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा मानने वालों में जागृति आएगी। सभी संविधान के नियमों का पालन हो पाएगा। कार्यक्रम में मीनू सुमंत यादव, ब्रजेश साहू जी, हेमचंद मिरी, श्याम सिंह मरकाम, कार्यक्रम के संयोजक बिहारी सिंह तोडर, संजीव खांडे जी के नेतृत्व वाली पूरी टीम, पदाधिकारियों एवं हजारों लोगों की उपस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। ऐतिहासिक जनसभा के कार्यक्रम को सभी अतिथियों ने बारी बारी से संबोधित किया। को राजनीति का समाज से वैसे भी बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब कोई ऐसे व्यक्ति केंद्र में आते हैं जिनके पीछे उनके मानने वाले लोग, बहुत ताकत हो जाती है उनकी, तो वो लोग भी उनके सामने झुकते हैं कि नहीं भाई, बाबा साहब भी हमारे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। इसका मतलब एक ऐसा विधान जो लोगों को बांटता हो, बाबा साहब उस बांटने वाली चीज़ों के खिलाफ थे। तो जो भी नेता बांटते हुए नजर आए और बाबा साहब की मूर्ति पर माला भी पहनाएं, उन लोगों को लेकर के भी जागरूक होने की, समाज जागरूक है, वो जानता है। तो राजनीति इसका बाबा साहब का सदुपयोग करे, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बाबा साहब के नाम पर केवल वोट ले लें और सारा काम बाबा साहब के खिलाफ करें, इसको लेकर के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने मत का सदुपयोग करें और अपने लोगों का शासन हो जो उनके लोगों के हित में नियम बने। हजारों की संख्या में विशाल जन सैलाब के बीच बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। आज यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया है और इसके साथ में ही आज एक बहुत बड़ी यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें हजारों के संख्या में लोग शामिल हैं। और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर रहा है। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं लक्ष्मण यादव जी, जो राष्ट्रीय वक्ता है, इसके साथ ही संतोष कौशिक जी, तखतपुर पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इसके साथ और कई भी सरपंच लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से आज बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है और कार्यक्रम सफल रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में समुदाय के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनका कहना है कि संविधान सभी के लिए एक है। आज यहाँ तखतपुर विधानसभा के ग्राम भुंडा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। बहुत बड़े संख्या में यहाँ लोग आए थे अम्बेडकर जयंती मनाए और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी
समाज के लिए बहुत कुछ दिए हैं। संविधान में सबको समता समानता का अधिकार दिए और सभी समाज में एक दूसरे का ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सबको एक समान अधिकार देकर उन्होंने एक अच्छे समाज की कल्पना की है। हम सबको आज ज़रूरत है उसको, उस धरोहर को हम बनाए रखें। आज संविधान में तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। देश में बैठे हमारे जो देश का राजा हैं वो आज हमारे समाज के बीच में लोगों को एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो बांटने का काम किया जा रहा है वो संविधान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं था। निश्चित रूप से हम आज इस प्रतिमा अनावरण से इस क्षेत्र के लोगों में जागृति आएगी। यहाँ इस आयोजन में, इस अंबेडकर जयंती में यही सबसे निवेदन किया गया है कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान दें। सभी से हम निवेदन किए हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और समाज में एक समता, समान, समरसता के भाव को जागृति करें। यही आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है और सबको यहाँ क्षेत्र के लगभग 10,000 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ इस विधानसभा से, पूरा जिला से यहाँ आए थे और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी यहाँ उनका संबोधन सब सुने और हमारे सब संतोष कौशिक जी हैं, जिला पंचायत के सदस्य मीनू सुमंत यादव जी हैं, हमारे सत्यलाल भारद्वाज जी हैं, हेमचंद मिरी जी, बिहारी टोडर जी, संजीव पटेल जी, सब यहाँ आयोजक मंडल ने बहुत 2 महीने से कठिन परिश्रम करके इस आयोजन को सफल बनाया। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि यह एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था, पर हजारों की संख्या में विशाल जन सैलाब आने वाले राजनीति पर कुछ और ही इशारा कर रहा है। इसका जिक्र भी उद्बोधन में साफ किया गया। बताया गया कि आरक्षण पर हस्तक्षेप कर हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें एक होकर अपने अधिकारों की रक्षा करना है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संतोष कौशिक प्रारंभ से ही समाज के हितों के लिए संघर्ष करते आए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आज भुंडा गाँव में विशाल महासभा का आयोजन देखने को मिला। यह एक पूर्ण रूप से सफल कार्यक्रम रहा। आने वाले समय में चुनाव संपन्न होना है। 70% वोट विशेष समाज व समुदाय से संबंधित है, जो कि राजनीति समीकरण को हमेशा प्रभावित करती रही है। इस कार्यक्रम की सफलता से बड़ी राजनीतिक पार्टियां सदमे में आ सकती है। मान मनोबल का दौर भी शुरू हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में विशेष समुदाय व समाज का प्रति प्रक्रिया क्या होगी। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।